साल 2009 इंडिया और न्यूजीलैंड के बीच एक ऐसा ऐतिहासिक रोमांचक मैच खेला गया जिस मैच के दौरान सचिन ने अपने दोहरे शतक को टीम के लिए बलिदान कर दिया और बीच मैदान में छोड़ दिया। इनके इस फैसले की वजह से रैना ने न्यूजीलैंड को मार करके भूत बना दिया, लेकिन न्यूजीलैंड टीम अपने देश में अपने लोगों के सामने इतनी आसानी से हार मानने वाली नहीं थी। तो मैच शुरू हुआ। न्यूजीलैंड ने टॉस जीतकर पहले फील्डिंग करने का फैसला लिया। भारत की तरफ से सचिन और सहवाग की सलामी जोड़ी पारी की शुरुआत करती है और सचिन ने पहले ही ओवर से प्रहार करना प्रारंभ कर दिया। पहले ही ओवर में दो बेहद ही शानदार चौके लगाए, परंतु सहवाग मिल्स के बॉल के शिकार हो गए और मैच तीसरे ओवर में विस्फोटक सहवाग शांत होकर पवेलियन चल दिए। सभी खिलाड़ी मिल्स को इस विकेट मिलने की बधाई दे रहे थे, क्योंकि उनको पता नहीं था भगवान का भार संभालना उनकी बस की बात नहीं है। सचिन ने अगले ही ओवर में चौका मार दिया और फिर सऊदी को भी बाउंड्री का सैर करवाया और अब गौतम भी गंभीरता से अपनी पारी को आगे बढ़ा रहे थे, परंतु सचिन के शॉटों का कोई जवाब नहीं था। भारतीय टीम का स्कोर 58 रन 10 ओवर की समाप्ति पर एक विकेट होता है, लेकिन 13वें ओवर में कलाश सिंह की गेंद पर गौतम गंभीर बटलर को कैच थमाकर पवेलियन चल दिए। उसके बाद युवराज सिंह मैदान पर आए और आते ही कवर ड्राइव शॉट मारकर दर्शकों का मन मोह लिया। वहीं दूसरी तरफ सचिन अपने सुनहरे शॉटों से पूरी दुनिया को जीतने में तुले थे। इसके तुरंत बाद सचिन ने इसी शॉट के साथ अपना 50वां भी पूरा कर लिया और अपना बल्ला लहराकर सचिन ने इसका जश्न मनाया, लेकिन युवराज ने अगले ही ओवर में एक जोरदार छक्का मारकर इस बात का जश्न मनाया और अब 20 ओवर की समाप्ति पर स्कोर 105 रन पर 2 विकेट होता है। उसके बाद युवराज ने अगले 10 ओवर में न्यूजीलैंड के साथ जो किया वो किसी कत्ल से कम नहीं था, क्योंकि भारत का युवराज न्यूजीलैंड में राजा की तरह उनका बैंड बजा रहा था। युवराज का हर शॉट न्यूजीलैंड का सीना चीर रहा था। एक तरफ युवराज का एक तरफा राज था तो वहीं दूसरी तरफ भगवान का 2-धारी तलवार जो उनका गर्दन मरोड़ रही थी। युवराज तो मानो महाकाल का रूप लेकर सफेद गेंद को लाल करने में लगे थे। न्यूजीलैंड के लिए तो काल बन रहे थे, क्योंकि इसी छक्के के साथ युवराज ने अपने 50 का परचम लहराया। आज युवराज के साथ भगवान खड़े थे। भगवान का साथ पाकर युवराज भी आक्रमण रवैया दिखाई दे रहे थे। उसके बाद 26वें ओवर में दोनों ने मिलकर 17 रन कूट दिए। पहले युवराज ने छक्का मारा तो उसके बाद सचिन तेंदुलकर ने आखिरी 2 गेंदों पर 2 बेहतरीन चौके मारे। फिर अगले ही ओवर में युवराज ने एक बार फिर से कोहराम मचा दिया। एक छक्का और 2 चौकों की मदद से 14 रन निकाल लिए। ये दोनों ही खिलाड़ी न्यूजीलैंड को दर्दनाक मार का एहसास करा रहे थे, परंतु युवराज का प्रभार अभी भी जारी था। उसके बाद बटलर ने युवराज के खिलाफ एक चाल चली। बटलर का दिमाग युवराज का काम तमाम कर गया। युवराज ने मात्र 60 गेंदों पर 87 रन की बेहदी तूफानी पारी खेली। भारतीय टीम का स्कोर 30 ओवर की समाप्ति पर 206 रन पर 3 विकेट होता है। इनके जाने के बाद MS धोनी मैदान पर आए। आते ही एक चौका लगाया, उसके बाद पटेल को पानी पिलाया। सचिन युवराज का जोर न्यूजीलैंड को पीछे धकेल चुकी थी। वहीं अब धोनी सचिन के साथ भारतीय पारी को आगे बढ़ा रहा था। माई की मार अर्थात दर्द का एहसास करा रहा था। तभी 36वें ओवर में सचिन तेंदुलकर ने अपना ऐतिहासिक शतक भी पूरा कर लिया। एक बार फिर से क्रिकेट का भगवान बीच मैदान में अपना बल्ला लहरा रहा था। इसके लिए इन्होंने 101 गेंदों का सामना किया और भगवान अब और भी भयानक रूप अपनाने लगे और पटेल को लगातार 2 बाउंड्री लगाए और अब लगातार बाउंड्री पर बाउंड्री लगाए जा रहे थे। पर MS धोनी का बल्ला अभी भी शांति था, क्योंकि सचिन का बल्ला आग का अंगारा उगल रहा था। हर ओवर में कम से कम 2 बाउंड्री तो आ ही रही थी। लगातार चौके छक्के की बरसात हो रही थी। अब इसी शॉट के साथ सचिन तेंदुलकर ने अपने 150 रनों के आंकड़े को भी पार कर लिया। सचिन की ये पारी यादगार और ऐतिहासिक बन रही थी। और फिर इस ओवर की आखिरी गेंद पर धोनी ने भी छक्का मार इस ओवर से 19 रन निकाल लिए। सचिन तेंदुलकर अभी भी बड़े बड़े शॉट लगा रहे थे, परंतु पिच पर दौड़ने में मुसीबत का सामना करना पड़ रहा था। यदि साथ में MS धोनी हो तो ये काम और भी मुश्किल हो जाता है। इसलिए सचिन तेंदुलकर 131 बॉलों पर 163 रन बनाकर नाबाद लौट गए और इसी कारण सचिन ने बीच मैदान में अपनी पारी को अलविदा कह दिया। सचिन तेंदुलकर 131 बॉलों पर 163 रन की धुआंधार पारी खेलकर रिटायर्ड हो गए। उनका
उनका एक और दोहरा शतक आस लगाए बैठा था। यहाँ से मैच 5 ओवरों का खेल बाकी था। स्कोर 338 रन होता है। अब धोनी का साथ निभाने के लिए सुरेश रैना मैदान पर आते हैं और आते ही 46वें ओवर में सऊदी को आड़े हाथ लिया और आखिरी की 2 गेंदों पर 2 शानदार छक्का लगाकर इस ओवर से 18 रन निकाल लिए, परंतु 47वें ओवर में एक भी बाउंड्री नहीं आ सकी। रैना को जिस काम के लिए प्रमोट किया गया था उस काम को रैना बखूबी निभा रहे थे। एक बार फिर से सऊदी को निशाना बनाया और 48वें ओवर से 16 रन निकाल लिए, परंतु 49वें ओवर में धोनी बड़ा शॉट लगाने के चक्कर में आउट हो गए। धोनी ने 58 गेंदों पर 68 रन बनाए, लेकिन इस बात से रैना को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था और 50 ओवर होते होते रैना ने स्कोर को 392 रन तक पहुंचा दिया। सुरेश रैना ने मात्र 18 गेंदों पर 38 रन की बेहद ही तेज दरार पारी खेली। यह टारगेट दुनिया की किसी भी टीम के आगे बहुत बड़ा था। भारतीय टीम ने 50 ओवरों में 392 रन 4 विकेट के नुकसान पर बना दिए थे। अब इस मैच को जीतने के लिए न्यूजीलैंड को 50 ओवर में 393 रन बनाने थे। लैंडर मैकुलर और जेसी आरन पारी की आगाज करते हैं। इन दोनों बल्लेबाजों ने शुरुआत से ही टीम इंडिया पर आक्रमण करना प्रारंभ कर दिया। राइडर तो अपनी ड्राइविंग का स्किल दिखा रहे थे। राइडर की स्पीड कम नहीं होने का नाम नहीं ले रही थी, क्योंकि अब वो गेंद को हवा में भी उड़ाने लगे। ऐसा शानदार रवैया न्यूजीलैंड को खतरनाक शुरुआत दे चुका था। मैकुलर ने भी चौके लगा रहे थे इनके बल्ले से। इतना खतरनाक रवैया हर भारतीयों को निराश कर रहा था। देखते देखते 10 ओवर समाप्त हो गए, लेकिन अभी भी भारतीय टीम एक विकेट के लिए तरस रही थी। 13वें ओवर में जेसी राइडर ने एक छक्के के साथ अपना अर्धशतक भी पूरा कर लिया। इसके लिए उन्होंने मात्र 36 गेंदों का सामना किया और इस ओवर की आखिरी गेंद को चौके के लिए भेज इस ओवर में 17 रन निकाल लिए। अब कैप्टन कूल MS धोनी का दिमाग भी गर्म हो रहा था। तब उन्होंने जाहिर खान को गेंदबाजी फील्ड पर उतारा, परंतु यूसुफ पठान ने मैकुलर का कैच छोड़ दिया। इस विकेट की अहमियत खिलाड़ियों के चेहरे पर साफ दिखाई दे रही थी। यूसुफ पठान अपनी नाकामयाबी को छुपा रहे थे। न्यूजीलैंड का स्कोर 15 ओवर की समाप्ति पर 100 रन के पार जा चुका था। इस तरह दोनों का आतंक था। यह देख यह मैच उनसे दूर नहीं था। अब राइडर ने भज्जी को आड़े हाथ लिया और लगातार 2 छक्के मार उनकी बत्ती को भी गुल कर दिया। फिर अगले ही ओवर में मैकुलर ने युवराज की गेंद पर छक्का जड़ अपना 50 भी पूरा कर लिया। ये दोनों ही खिलाड़ी गेंदबाजों की मजाक बना रहे थे। राइडर की स्पीड लगातार बढ़ती जा रही थी। उधर मैकुलर की मार से हार का दर्द सता रहा था। अब 20 ओवर की समाप्ति पर न्यूजीलैंड का स्कोर 156 रन हो चुका था। राइडर अपने शतक के करीब पहुंच रहे थे, लेकिन 22वें ओवर में मैच में ट्विस्ट आता है। जब विकेटों का अकाल सुना पड़ा था, तब सुरेश रैना ने मैकुलर को रन आउट कर न्यूजीलैंड को एक बड़ा झटका दे दिया था। यह मैच का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट था। सुरेश रैना ने पहले तो अपनी बल्लेबाजी से दमखम दिखाया, फिर अपनी फील्डिंग का शानदार मुजाहरा पेश किया। अब जेसी राइडर ने एक सिंगल लेकर के अपना शतक भी पूरा कर लिया था। पूरा स्टेडियम खड़े होकर के उनका इस शतक का अभिवादन कर रहा था। यह शतक मैच 72 गेंदों में आया था। अब लगभग 25 ओवरों का खेल समाप्त हो चुका था और न्यूजीलैंड को अगले 25 ओवरों में 214 रन बनाने थे। अब अगले ही ओवर में युवराज का शानदार थ्रो और धोनी का मास्टर दिमाग ने रोस्टलर को रन आउट कर दिया। धोनी की ऐसी खतरनाक स्किल देखकर किसी को भी अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। अब धोनी ने अगला ओवर युवराज को दिया और युवराज ने कप्टिल को LBW आउट कर न्यूजीलैंड को बैक फुट पर धकेल दिया था। जहां कुछ समय पहले विकेटों का अकाल सूखा पड़ा था, तो ही अब विकेटों की नदियां बह रही थी। हरभजन ने भी जेसी राइडर को जाहिर के हाथ कैच आउट करवा दिया। राइडर के जाने के बाद रनों की स्पीड थम सी गई। एक वक्त ऐसा लगा कि भारतीय टीम मैच में आगे निकल चुकी है, क्योंकि 31 ओवर तक न्यूजीलैंड की आधी टीम पवेलियन जा चुकी थी। अब न्यूजीलैंड का स्कोर 203 रन होता है। उसके बावजूद भी 34वें ओवर में जाहिर ने 2 विकेट झटके और ऐसा लग रहा था कि अब तो भारतीय टीम इस मैच को बड़े अंतर से जीतेगी, परंतु बटलर ने अगले कुछ ओवरों तक भारतीय गेंदबाजों की जमकर खबर ली। लगातार कुछ अच्छे शॉट लगाए और उसके साथ मिल्स ने भी उनका बखूबी साथ निभाया, लेकिन
लेकिन युवराज ने अपने ओवर में बटलर को बोल्ड करके न्यूजीलैंड को 8वां बड़ा झटका दे दिया। उसके बाद टीम सऊदी मैदान पर आते हैं। प्रवीण कुमार को पहले एक चौका लगाया, उसके बाद एक शानदार छक्का लगाया। तभी मिल्स ने भी अपना हाथ खोला और अब 40 ओवरों का खेल समाप्त हो चुका था। न्यूजीलैंड का स्कोर 273 रन पर 8 विकेट हो चुका था। रिक्वायर्ड रन रेट 12 के पार जा रहा था, परंतु अब जो होने वाला है उसकी कल्पना किसी ने भी नहीं की थी। पारी के 42वें ओवर में मिल्स ने जाहिर को 3 चौका मार इस ओवर में 14 रन निकाल लिए। उसके बाद 43वें ओवर की दूसरी गेंद पर मिल्स ने मुनार पटेल को चौका मार दिया और इसी चौके के साथ स्कोर को भी 300 रन के पार पहुंचा दिया। उसके बाद चौथी गेंद पे भी चौका और 5वीं गेंद पर भी एक लंबा छक्का मार इस ओवर में 15 रन कूट दिए। अगले ओवर में सऊदी ने 10 रन मार दिए। अब न्यूजीलैंड को मात्र 36 गेंदों पर 72 रनों की दरकार थी। एक बार फिर से मिल्स ने पटेल को निशाना बनाया, पहली गेंद को छक्के के लिए भेज दिया। इसी छक्के के साथ मात्र 27 गेंदों में अपना 50 पूरा कर लिया। 90 नंबर का बल्लेबाज सभी भारतीय फैंस की धड़कनें बढ़ा रहा था। इसके बाद मुनार पटेल ने 2 नो बॉल फेंकी। इसके बाद MS धोनी ने उनको हटा दिया। उनकी जगह पर यूसुफ पठान को गेंद थमाई। आखिरी गेंद पर यूसुफ पठान ने मिल्स को जाहिद के हाथ कैच आउट करवा दिया और मैच में वापसी करवा दिया। यह मैच इस हद तक पहुंच जाएगा ऐसी किसी को उम्मीद नहीं थी, क्योंकि न्यूजीलैंड की तरफ से आया एक बड़ा ओवर भारतीय टीम को हार का मुंह दिखा सकता था। इसके आउट होने के पश्चात भारतीय टीम ने राहत की सांसें ली। अब 30 गेंदों पर 59 रन बनाने थे, परंतु प्रवीण कुमार ने पहली ही गेंद पर विकेट लेकर इस मैच को 58 रनों से जिता दिया। यह मैच बहुत ही रोमांचक रहा, क्योंकि न्यूजीलैंड के सामने 400 रनों का फाड़ जैसा टारगेट था और न्यूजीलैंड ने शुरुआती 20 ओवर में पूरी तरह से भारतीय गेंदबाजों पर प्रभाव किया। उसके बाद जो ओवरों का खेल हुआ उसमें भारतीय टीम ने अपनी पकड़ बना ली थी, लेकिन 40 ओवर के बाद मिल्स और सऊदी ने अपनी टीम को संभाला। देखकर हर कोई उनकी सराहना करने पर मजबूर हो गया और भारतीय टीम इस सीरीज में 2-0 से बढ़त बना लेती है। यदि दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।